ओम नमः। आप सब मित्रों को मेरा नमस्ते। मित्रों, आज मैं आपको हवन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये मित्रों, अक्सर मैं जो हवन होते हुए देखता हूँ उसमें एक ही पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। क्या? अर्थात लकड़ियाँ, सामग्री, घी इत्यादि को इकट्ठा करके मंत्रोच्चार के द्वारा उन सामग्री को अग्नि पर छोड़ना। परंतु मेरी दृष्टि में यह हवन पूर्ण नहीं माना मैंने। इसका लाभ तो होता है, परंतु आज मैं बताता हूँ कि हवन क्यों किया जाता है और कैसे करना चाहिए। हवन करने के दो पक्ष होते हैं, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। पहले मैं आपको आदि भौतिक पक्ष के बारे में बताता हूँ। हमारे यहाँ पहले पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, अर्थात आदि भौतिक। इसके क्या फायदे हैं? जो यह अग्नि होती है, इसकी प्रवृत्ति होती है पदार्थों को परमाणु परमाणु करके वायुमंडल में चारों तरफ फैलाना। इन पदार्थों को अग्नि में हव्य किया जाता है, वह वायु के द्वारा चारों तरफ फैल जाता है तथा सब देवता, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, सूर्य, पेड़ पौधे सब उसको हवन के द्वारा ग्रहण करते हैं। ये बात खास ध्यान रखें कि जितने भी देवी देवता है ये सब हवन के ही द्वारा पदार्थों को ग्रहण करते हैं तथा हमारे अंदर जो दूषित बैक्टीरिया होता है उसको नष्ट करते हैं तथा वायुमंडल को में उपस्थित हानिकारक कीटाणुओं को भी ये नष्ट करते हैं। साथ ही देसी घी में 55% नाइट्रोजन होता है। जब यह घी परमाणु परमाणु होकर वायुमंडल में जाता है तो वृष्टि के द्वारा यह नम वायु के द्वारा पृथ्वी पर आकर पड़ता है, जिससे हमारे खेत और खलियान पुष्ट होते हैं। आप जानते हो घी तो पुष्टिकारक होता है। जो खेतों में खाद प्रयोग किया जाता है उसमें भी 55% नाइट्रोजन होता है और देसी घी में भी 55% नाइट्रोजन होता है। जैसे कि एक मिर्च को एक ही व्यक्ति खाता है तो उसको ही उकसाना होता है, उसको ही असर करता है, परंतु यदि वही मिर्च हम अग्नि में डाल दें तो चारों तरफ के वातावरण को मिर्चमय कर देगा, सब खा खा करने लगेंगे। अर्थात अग्नि में जिन दिव्य पदार्थों को छोड़ा जाता है वो अनेकों को लाभ पहुंचाता है। यह है आदि भौतिक पक्ष। अब आते हैं हम आध्यात्मिक पक्ष पर। आध्यात्मिक पक्ष में मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। उन मंत्रों से हमें ईश्वरीय, जैविक, प्राकृतिक ज्ञान तो होता ही है, ये हमारे चारित्रिक उत्थान को भी बढ़ाते हैं। बिना चारित्रिक उत्थान के हमारे लिए यह हवन कोई खास इतना फायदेमंद नहीं होता है। केवल आदि भौतिक पक्ष फायदेमंद होता है। इसलिए हवन कराते समय या और अन्य कोई कर्म कांड करवाते समय पंडित जी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें अर्थों का सही अर्थ बताए, व्याख्या भी करे मंत्रों की। इन मंत्रों के अर्थों के जानकार तथा उनका पालन करने से ही हमारा चारित्रिक उत्थान होता है, केवल गाने बजाने से नहीं। हवन के बारे में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका के पंच महाविद्या विषय में लिखा है और उन्होंने कुछ मंत्र भी दिए हैं जिनके द्वारा हम नित्य हवन कर सकते हैं। परंतु मेरा मानना है कि इन हवनों में हमें उन मंत्रों को भी जोड़ना चाहिए जो ईश्वर के स्वरूप के बारे में बताते हैं, हमारा चारित्रिक उत्थान करते हैं, हमारा और देश का और समाज का भी। उन मंत्रों को भी हमें अवश्य जोड़ना चाहिए। उन मंत्रों को हमें 10-20 मंत्र ना गाकर, चाहे हम एक ही मंत्र के द्वारा करें, परंतु हमें व्याख्या सहित लोगों को उसको समझाना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा है कि यदि हमें यज्ञ को लंबा करना है तो हमें गायत्री मंत्र के द्वारा ओम स्वाहा जोड़कर यज्ञ को लंबा भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि भाई जो ईश्वर के व्याख्या है, तो जो ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या करता है, इस मंत्र को भी अवश्य जोड़ना चाहिए और हमारे चारित्रिक उत्थान को भी। आप सबको मेरा नमस्ते। रामकृष्ण, मैं अग्रवाल।